तो दोस्तों, आज हम लोग वृष्टि छाया प्रदेश पर चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने एक पहाड़ी का चित्र बना रखा है पहले से ही। और क्यों बनाया है? क्योंकि जो वृष्टि छाया प्रदेश होते हैं, या जिसको हम अंग्रेजी में रेन शैडो एरिया कहते हैं, वो पर्वतीय वर्षा संबंधित होते हैं। जैसे बरसात तीन तरह से होती है, एक संवहनी वर्षा, चक्रवाती और पर्वतीय। तो पर्वतीय वर्षा वाले क्षेत्रों में वृक्ष छाया प्रदेश पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे हमने जो पहाड़ बनाया है, तो इसके आप दो ढाल देख रहे हैं, एक इधर ढाल है और एक इधर ढाल है। शिखर के दोनों ओर जो है ढाल पाए जाते हैं। तो जब आर्द्र हवाएं यानी जलवाष्प से लदी हुई हवाएं जब इन ढालों से टकराती है तो ऊपर उठती हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको ऐसे समझें कि जैसे इधर से कोई हवा, आर्द्र वायु जो है, आर्द्र का मतलब कि नमी भरी हवा इधर से मान लीजिए आ रही है, तो अगर इधर से हवा कोई आ रही है तो ये बीच में पर्वत पड़ जा रहा है 90 डिग्री। अगर दोनों का हवा और इसका टकराव 90 डिग्री है और यहाँ पर्वत पड़ जा रहा है, तो हवा पर्वत को छेद कर तो बाहर जाएगी नहीं। अब चूंकि इधर से प्रेशर हवा का ज्यादा है तो ये ऊपर बढ़ेगी, ऊपर चढ़ेगी। तो जिस ढाल से हवा पर्वत से टकराती है और टकरा कर ऊपर चढ़ती है, यानी हवा जिस ढाल के सहारे ऊपर उठती है, उसको हम कहते हैं पवन मुखी ढाल। ठीक है। और जिस ढाल के सहारे उतरती है हवा, उसको हम कहते हैं पवन विमुखी ढाल। तो होता क्या है कि जब आर्द्र हवा, आर्द्र और शुष्क हवा जब इससे टकराएगी और पीछे से हवा का प्रेशर होगा, तो इसके ऊपर जो है चढ़ेगी। तो जब हवा जब ऊपर जाती है तो उसका तापमान गिरता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर यानी पृथ्वी वायुमंडल का जो सबसे निचला हिस्सा है, उस हिस्से में तापमान ऊंचाई के साथ जो है घटता है। यानी जैसे आप क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप धरातल से ऊपर जाएंगे, तो जो वायुमंडल की इसकी जो परत है हवा की, उस हवा का जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। और कितना कम होता है? 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर हम मीटर के हिसाब से देखें तो लगभग 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। ये जो है सामान्य ताप ह्रास कहलाता है, यानी सामान्य तापमान का कम होना। लेकिन जब ये आर्द्र हवा और शुष्क हवा जब पर्वत से टकराती है और वह शुष्क हवा ऊपर उठती है, तब इसके ठंडा होने की दर थोड़ी ज्यादा होती है। यह जो है प्रति किलोमीटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान गिरता है। यानी अगर हम मीटर के हिसाब से देखें तो 100 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो होता क्या है कि ये जब हवा जब ऊपर उठेगी तो इसका टेम्परेचर गिरेगा। कैसे गिरेगा? क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। अच्छा, एक चीज हमने बताया कि जो शुष्क वायु जब ऊपर उठती है तो उसका टेम्परेचर जो है 1 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर यानी प्रति 1 किलोमीटर उसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो ये जो तापमान का जो कम होना है वो कहलाता है रुद्धोष्म ताप परिवर्तन या रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, या अंग्रेजी में उसको एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज कहते हैं। अब वो क्या होता है उसको हम अलग से किसी दिन हम लोग समझेंगे। तो अब हवा ऊपर उठ रही है, इसका मैकेनिज्म समझिए कि जब हवा ऊपर उठेगी, ठंडा होगी, तो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी। जब ठंडा होगी तो वायु सेचुरेट होगी, यानी उसमें जो है सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा बढ़ेगी और आर्द्रता सामर्थ्य घटेगी। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि वायु पूरी तरह से संतृप्त हो जाएगी। तो जब वायु संतृप्त होगी यानी वायु ठंडी होगी तो संघनन होगा, बादल बनेंगे। और जब बादल मान लीजिए यहाँ ऊपर पहुंच गई और ओसांग तक उसका टेम्परेचर पहुंच गया और बादल बना, तो जब बादल जब बन गया और टेम्परेचर इसका अगर जो और कम हो गया, तो इसमें पानी की बूंदें बनेगी और वर्षा होगी। ठीक है, यहाँ वर्षा होने लगेगी। इसके बाद होता क्या है कि जब वर्षा होती है तो इसके बाद इसमें इसकी जो गुप्त उष्मा होती है वायु की, जो जलवाष्प में जो गुप्त, वो इसमें मिल जाती है। तो इसका जो है और ये ऊपर उठने लगती है वायु,
और ऊपर उठ के और ऊपर चली जाती है, और यहाँ फिर यहाँ भी जब और ऊंचाई पर जाएगी तो यहाँ भी बारिश होगी। ठीक है, और ये बारिश जो है, ये हवा जो है ऊपर उठी, तो इस तरह से वायु के ऊपर उठने से टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने से उसका संघनन होने लगता है, औशांक पर पहुंचती है, बादल बनते हैं और बारिश होने लगती है। इसके बाद पुनः जब अपने चरम ऊंचाई पर ये वायु चोटी पर पहुंच जाती है तो इधर नहीं जाएगी। ये चूंकि पृथ्वी हर वस्तु को अपने तरफ खींचती है तो वायु को भी खींचेगी, वायु में भार होता है। तो अब ये हवा जो है पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण इसके सहारे जो है नीचे उतरती है। ठीक है, इसके सहारे नीचे उतरती है, तो इसको हम कहते हैं, जिस ढाल के सहारे हवा नीचे उतरती है उसको कहते हैं पवन विमुखी ढाल। अब होता क्या है कि चढ़ते समय हवा का टेम्परेचर बढ़ा है, अरे नहीं सॉरी, हवा का टेम्परेचर घटा है, यानी जब चढ़ी है तो एडियाबेटिक टेम्परेचर लैप्स रेट के हिसाब से उसका वायुपुंज का टेम्परेचर कम हुआ है। लेकिन तो जब उतरेगी तब क्या होगा, तब बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, उतना ही उसी दर से बढ़ता है, यानी हर 100 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। तो जब यहाँ तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, बादल छट जाएंगे। जब हवा गर्म होगी तो बादल समाप्त हो जाएंगे, उसकी जो है आर्द्रता सामर्थ्य जो है बढ़ जाएगी, सापेक्षिक आर्द्रता घट जाएगी, तो होगा क्या कि बादल समाप्त हो जाएंगे और बारिश नहीं होगी। तो इस एरिया में जिस ढाल के सहारे वायु नीचे उतरती है वहां वर्षा नहीं के बराबर नहीं होती है, कुछ इधर कुछ थोड़ा बहुत होती है, लेकिन जब और नीचे आती है तो एकदम वर्षा नहीं होती है। तो इसी को हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। ये क्या है, इसको हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, और इस ढाल को क्या कहते हैं, ये जो इसका ढाल है ये है पवन विमुखी ढाल, पवन विमुखी ढाल। और जिस ढाल के सहारे हवा ऊपर उठती है उसको क्या कहते हैं, ये ढाल, ये कहलाता है पवनमुखी ढाल। ठीक है, ये ढाल, या इसको हम वृष्टि ढाल भी कहते हैं। तो ये चीज जो है आप समझिए और हम लोग समझने का प्रयास करें कि जिस ढाल के सहारे हवा ऊपर उठती है उस ढाल पर पर्याप्त बारिश होती है, और उसको हम कहते हैं पवनमुखी ढाल। और जो जिस ढाल के सहारे पर्वत के जिस ढाल के सहारे हवा नीचे उतरती है उस ढाल पर वर्षा नहीं होती है, बहुत मामूली बारिश होती है, उसको हम कहते हैं पवन विमुखी ढाल। यानी पवन विमुखी जो ढाल होते हैं वो वृष्टि छाया प्रदेश होते हैं।